स्वागत है आपका आनंद समाचार के विशेष प्रोग्राम व्यक्तित्व विशेष में और मैं हूं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। मुफलिस के बदन को भी है चादर की जरूरत, अब खुल के मजारों पे ये ऐलान किया जाए। ऐसा ऐलान करने की हिम्मत कौन कर सकता है? जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उर्दू अदब के मशहूर शायर कतील सिपाही पर, जिनका ये शेर है, जिनको उर्दू अदब का कहिए या मोहब्बत का शायर कहिए या फिर एक फकीर जो अपने अहद का ही नहीं सदियों तो लोगों के दिलों में गाया गुनगुनाया जाने वाला है। उनके एक और गजल या शेर आप देखिए। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, कोई आंसू तेरे दामन पर गिराकर बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, कतील साहब का अंदाज जितना मखमली है उतना ही सीधा और सहज है। एक और शेर उनका देखिए जो उनके व्यक्तित्व को बताता है। थक गया मैं करते करते याद तुझको, थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। छा रहा है सारी बस्ती में अंधेरा, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ। आखिरी हिचकी तेरे जानू पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। दोस्तों, कतील साहब ऐसे ही शायर थे जो अपनी मौत भी शायराना चाहते थे। दोस्तों, कतील सिपाही उर्दू अदब के बेहतरीन शायरों में शुमार हैं। कतील सिपाही का जो जन्म है पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1919 में हुआ था और इनका घर का नाम औरंगजेब था। जी हाँ, वो बादशाह औरंगजेब नहीं थे, वो शायर औरंगजेब थे जो आगे चल के पूरी दुनिया जिनको कतील सिपाही के नाम से जानी। कतील सिपाही इनका तखल्लुस यानी उपनाम था। अदब की दुनिया कतील साहब को कतील सिपाही के नाम से ही जानती है। कतील इनका तखल्लुस था और सिपाही इन्होंने अपने उस्ताद यानी गुरु हकीम मोहम्मद याहिया सिफा खानपुरी से लिया था। इनके उस्ताद ही इनके प्रेरक थे, यानी अदब की दुनिया में लाने वाले इनके उस्ताद थे। 1935 में कतील साहब के पिताजी का इंतकाल हो गया और कतील साहब को अपनी उच्च शिक्षा छोड़कर खानदानी स्पोर्ट्स की दुकान चलानी पड़ी। लेकिन ये दुकान चली नहीं और कतील साहब के काम की तलाश में रावलपिंडी शहर पहुंचे और वहां ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन कतील साहब व्यवसाय के लिए बने ही नहीं थे और कतील साहब की किस्मत ने व्यवसाय में यहां भी उनका साथ नहीं दिया और उन्हें वो व्यवसाय बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ था। 1947 में औरंगजेब एक नए रूप में पूरी दुनिया के सामने आते हैं और उनका नाम होता है कतील सिपाही। जी हाँ, 1947 में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कतील साहब ने बतौर गीतकार ज्वाइन किया। हालांकि कतील साहब के खानदान का गीत संगीत या शेरो शायरी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन उस्ताद हकीम याहिया सिफा खानपुरी के मार्गदर्शन ने उनको अदब की दुनिया में दखल को प्रेरित किया और उन्होंने आगे चलकर अपने दोस्त और उस्ताद अहमद नदीम कासमी के साथ इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। 1946 में कतील साहब को नाजिर अहमद ने लाहौर बुला लिया और उस जमाने की मशहूर अदबी मंथली मैगजीन आदाब लतीफ़ के सहायक संपादक के तौर पे अपने साथ काम करने का अवसर दिया। लाहौर शहर कतील साहब की जिंदगी का एक अहम पड़ाव साबित हुआ और यहीं पर उनकी पहली गज़ल लाहौर के प्रसिद्ध वीकली मैगजीन स्टार में प्रकाशित हुई, जिसका संपादन तब के मशहूर पत्रकार और शायर कमर अजनालवी करते थे। पहली गजल का एक शेर आपके सामने मैं रखता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कतील साहब की जो लेखनी थी, जो कलम थी, वो किस तरह से चलती थी, उसमें कितनी मासूमियत होती थी। उफ ओ मरमर से तराशा हुआ सफ़ाक बदन, उफ ओ मरमर से तराशा हुआ सफ़ाक बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कतील साहब की मोहब्बतों के किस तरह से शायर हुए। उनके शब्दों में किस तरह से मोहब्बत नुमाया होती थी। यहीं पर 1947 में कतील साहब को लाहौर बेस्ड फिल्म प्रोड्यूसर दीवान सरदारी लाल ने पहली बार फिल्म के लिए गाने लिखने को कहा और यहीं से कतील साहब की जिंदगी बदल जाती है। 1948 में फिल्म तेरी याद में कतील सिपाही ने पहला गीत लिखा। एक तरह से कह सकते हैं तेरी याद ही कतील साहब की पहली फिल्म थी जिसमें पहली बार कतील सिपाही साहब के शेरों को यूज किया गया, प्रयोग किया गया। यहाँ से फिल्मों में जो सफ़र शुरू हुआ वह बहुत दूर तक गया।
और लगभग 2500 फिल्मी गाने कतील साहब ने अपने जीवन में लिखे। 1948 से 1955 तक के अपने लेखन के जरिए कतील साहब ने पाकिस्तान के बेहद लोकप्रिय गीतकारों में शुमार हो चुके थे। कतील साहब ने लगभग 201 पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के लिए लगभग 2500 गाने लिखे। उनकी प्रतिभा कभी सरहदों की मोहताज नहीं रही। उनके जितने चाहने वाले पाकिस्तान में हैं, उससे कहीं अधिक हिंदुस्तान में है और बल्कि पूरी दुनिया में है। उनकी रचनाओं की हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, रसियन और चाइनीज भाषाओं में भी अनुवाद की गई। अगर उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो 1999 में आई मुंबई ये है मुंबई मेरी जान, बड़े दिलवाला, तमन्ना, नाजायज, हम है बेमिसाल, फिर तेरी कहानी याद आई, तहकीकात, इस तरह से पेंटर बाबू, कुदरत, सीरी फरहाद, इस तरह से बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अपने गीतों से अपना योगदान दिया और उर्दू अदब की दुनिया को एक तरह से उसमें चमके और अपना जो एक प्रमुख योगदान है उसे दिया और सबके दिलों पे छा गए। 11 जुलाई 2001, जी हाँ, यही वह मनहूस दिन है जिस दिन कतील साहब का पाकिस्तान के लाहौर में इंतकाल हो गया। 2012 में उनकी 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक इंटरव्यू में मशहूर साहित्यकार डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश ने कहा था कि सिपाही 20वीं सदी के ऐसे महान शायरों में थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जिनके आगे सरहदें बेहद छोटी पड़ गई। सिपाही को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार भी मिले। उसमें 1994 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, 1999 में भारत में अमीर खुसरो अवार्ड, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने उनको एक स्पेशल मिलेनियर निगार अवार्ड भी दिया जो उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया था। दोस्तों, कतील सिपाही ने अपनी मातृभाषा हिंदुको में एक फिल्म भी डायरेक्ट की जो उस भाषा की पहली फिल्म थी, जिसका नाम था किस्सा ख्वानी, जो 1980 में रिलीज हुई। उनके कुछ और मशहूर शेर हम आपके सामने रखेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि कतील सिपाही साहब की कलम में कितनी विविधता थी। जब भी नाम आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। इसी तरह एक अन्य शेर में वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। इन छोटे शब्दों में कितनी बड़ी बात कहते हैं कतील साहब। इसी तरह एक और शेर है उनका, यूं लगे दोस्त तेरा मुझसे खफा हो जाना, जिस तरह फूल से खुशबू का जुदा हो जाना। यह शेर सुन करके आप समझ सकते हैं कि बेहद कठिन, बेहद बड़ी बात को इन शब्दों से कितनी आसानी से कतील साहब व्यक्त करते हैं और ये शब्द सीधे उनके दर्शकों के, उनके श्रोताओं के दिल में उतर जाते हैं। दिल पे आए हुए इल्जाम से पहचानते हैं लोग अब मुझको तेरे नाम से पहचानते हैं। ऐसा जो सोच है, ऐसी कल्पना है, शायद कतील सिपाही कर सकते हैं। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। ये कल्पना भी कोई आम आदमी कभी नहीं कर सकता। हम उसे याद बहुत आएंगे जब उसे भी कोई ठुकराएगा, हम उसे याद बहुत आएंगे जब उसे भी कोई ठुकराएगा। कमाल के शब्द हैं और सीधे दिल में उतर जाते हैं। इतनी बड़ी बात कहने का इतना अच्छा और इतना छोटा तरीका शायद कतील सिपाही जैसा एक कुशल शब्द शिल्पी ही खोज सकता है, बना सकता है। इसी तरह एक अन्य शेर में वो कतील साहब कहते हैं, गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। इसी तरह उनके कहने का अंदाज आप देखिए और उसको महसूस करिए कि थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। तुम पूछो और मैं न बताऊं ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। मतलब कतील साहब के लिए दिल टूटना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने महबूब के लिए वो इस चीज को कितना छोटा बना के पेश करते हैं कि जिससे उनकी जो महबूब है उसको सपने में भी इस बात का इल्म न हो कि उसने किसी का दिल तोड़ के कितना बड़ा
काम किया है, कितना बड़ा, कितना खराब काम किया है। शायद ये कहने का जो अंदाज है ये कतील साहब के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलती। एक और शेर आप देखें, मेरे बाद वफा का धोखा किसी और किसी से मत करना, मेरे बाद वफा का धोखा और किसी से मत करना, गाली देगी दुनिया तुझको, सर मेरा झुक जाएगा। इनके ये जो शब्द हैं कतील साहब के, कहते हैं एक एक शब्द एक एक ग्रंथ के बराबर हैं। अपने महबूब के लिए एक जो शायर है वो किस तरह से अपने शब्दों को व्यक्त करता है कि अगर उसकी महबूबा बेवफाई करती है और गाली जब दुनिया उसे देगी तो उनके महबूब का सर झुक जाएगा। ऐसा ही सोच भी शायद, ऐसी कल्पना भी शायद कतील सिपाही जैसा कोई बड़ा शायर ही कर सकता है। एक दो और शेर उनके आप देखें और पाएंगे कि कतील साहब की कलम में कितनी संवेदना थी। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अहबाब को दे रहा हूं धोखा, चेहरे पे खुशी सजा रहा हूं। कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कने, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए। तो दोस्तों, हमने ये व्यक्तित्व बताया कतील सिपाही साहब का, किस तरह का व्यक्तित्व था, कितनी विविधता थी उनके लेखन में, कितनी जान थी उनकी कलम में, और किस तरह से एक सामान्य परिवार से उठ करके कई देशों की सरहदों को छोटा कर गए कतील सिपाही साहब। अगले सप्ताह हम आपको ऐसे किसी अन्य शायर या साहित्यकार से मिलाएंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।